हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ ड्रीमर्स एकेडमी। मेरा नाम है अनुज लखानी और आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनके एग्जाम्स बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में प्रपोज्ड हैं, चाहे वो इंटरनल एनुअल एग्जामिनेशंस हो चाहे बोर्ड एग्जामिनेशंस हो, क्योंकि पर्टिकुलरली यही एक ऐसा टाइम होता है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, ओवरलोडेड होते हैं। तो देखते हैं आज का वीडियो हमारा क्या कहता है। सो हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स। तो हम लेके आए हैं आपके लिए शॉर्ट टाइम स्टडी प्लान कि ये जो 1 डेढ़ 2 महीने का टाइम है आपके पास, कैसे आप इस टाइम में अपने सिलेबस को स्ट्रेटेजाइज करेंगे, कैसे आप रिवीजन करेंगे, तो क्या क्या की पॉइंट्स हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में बच्चों से लेकर बड़े तक सभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं। सिर्फ अपने वजह से ही नहीं, दूसरों की वजह से भी। हमारा फ्रेंड सर्कल हो गया, हमारे पेरेंट्स हो गए, तो बहुत सारा स्ट्रेस पढ़ाई के अलावा भी हम अपने सिर पे लेके चलते हैं। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो है खुद को रिलैक्स करना। जब तक माइंड एंड बॉडी आपकी रिलैक्स नहीं होगी तब तक आप अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर सकते। तो देखते हैं रिलैक्स होने के लिए सबसे पहला की पॉइंट जो हमने अप्लाई करना है वो है टू टेक प्रॉपर स्लीप एंड प्रॉपर डाइट। जब तक हमारी नींद पूरी नहीं होगी तब तक हम नेक्स्ट डे के लिए तैयार नहीं होंगे और उतनी इफेक्टिव स्टडीज हमारी नहीं होगी। नेक्स्ट डे विल फील स्लीपी, डिजी, तो इस वजह से कहीं ना कहीं हमारी परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट होगा। नेक्स्ट इज आवर डाइट। अगर हम प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं तो हम में उतनी एनर्जी नहीं होगी, और जब एनर्जी नहीं होगी तो हम उतना इफेक्टिवली नहीं पढ़ पाएंगे। नाउ while studying one chapter of a particular subject, just focus on the same and don't think of the other. अब जब हम पढ़ने बैठे, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम एक सब्जेक्ट लेके बैठते हैं, 2-4 उसके क्वेश्चंस करते हैं, नहीं होते क्वेश्चंस, वी फील डिसइंटरेस्टेड, वो बुक हमने करी बंद, नेक्स्ट बुक हमने खोली, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया, एंड द सेम थिंग्स गोज ऑन एंड ऑन। लेकिन हमने ऐसा नहीं करना है। वी नीड टू स्टिक ओनली टू अ पर्टिकुलर चैप्टर, अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अगर कोई डाउट्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनको मार्क करिए, मार्क करके अपने टीचर से नेक्स्ट डे पूछिए एंड रिजॉल्व द डाउट्स। द मेन थिंग जो मैंने आपको बताई कि जो स्ट्रेस है वो सिर्फ अपनी वजह से नहीं है, अपने सराउंडिंग्स की वजह से है। तो हमें इस तरह के डिस्ट्रैक्शंस कट करने होंगे, स्ट्रेस लेवल डाउन लाना पड़ेगा। साथ साथ जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आज हमारी लाइफ में है वो है हमारा बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट बडी, दैट इज आवर मोबाइल फोन। क्योंकि हमारी पूरी की पूरी दुनिया जो है वो एक मोबाइल फोन में ही बसती है। तो हमें कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्शंस कट करने हैं। और बच्चे कहते हैं कि सर हम तो स्ट्रेस रिलीव होते ही तब हैं जब हम मोबाइल यूज करते हैं। थोड़ा सा ये वाली सोशल मीडिया साइट देख ली, थोड़ी सी ये वाली सोशल मीडिया साइट्स देख ली, फ्रेंड्स को हमने मैसेज कर दिया, उनका रिप्लाई आया तो वी फील वेरी रिलैक्स्ड। बट माइंडेड दैट्स ओनली द वर्चुअल रिलैक्सेशन। वो सिर्फ एक वर्चुअल रिलैक्सेशन है। जबकि जब हम पढ़ाई के बीच में ये एक्सेसरीज यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड डेविएट हो रहा है। तो हमें उसी को फोकस करना है और ये मुश्किल नहीं है। देखिए, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहां चाह वहां राह। करना चाहेंगे तो जरूर होगा, नहीं करना चाहेंगे तो कभी नहीं होगा। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शंस की हम बात करी। सबसे पहले अनअवेलेबल होना सीखिए। अगर कोई फ्रेंड मैसेज कर रहा है, कॉल कर रहा है, जब तक प्रायोरिटी नहीं है, अगर आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो बी अनअवेलेबल। हम क्या करते हैं, पढ़ रहे हैं, साथ में हमारा मोबाइल रखा है, मैसेज आया, हमने कहा भाई तुरंत रिप्लाई करना है, मेरे फ्रेंड का मैसेज है, तुरंत रिप्लाई करना है, मेरे फ्रेंड की रील है, कमेंट करना है, लाइक करना है, तो बी अनअवेलेबल। तो हमें कहीं ना कहीं अगर फोकस करना है पढ़ाई पे तो हमें अपने मोबाइल फोन से दूरी बनानी पड़ेगी और पढ़ते समय उसे करना पड़ेगा स्विच ऑफ, नहीं तो फोकस नहीं कर पाएंगे। स्ट्रेटेजाइज। तो सबसे पहले हमें अपने सिलेबस को करना है स्ट्रेटेजाइज। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। देखिए क्या कहती है कहावत, कहती है कि हमें सबसे पहले अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, उस पे हमें इंप्लीमेंट करना है। धीरे धीरे जाके हमको कॉन्फिडेंस और वो रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो सेग्रीगेट द की कंपोनेंट्स ऑफ द चैप्टर्स इन विच यू हैव द कमांड। तो जिन चैप्टर्स में आपको कमांड है, अच्छा होल्ड है, आपको आते हैं, उन चैप्टर्स को आप अलग करिए। जिनमें आपको डाउट्स हैं वो चैप्टर्स आप अलग करिए, जो बिल्कुल नहीं आते हैं उनको आप अलग करिए। और फिर अपनी स्ट्रैटेजीज प्लान आउट करिए कि पहले जो नहीं आता है उसको पढ़ना है तो वही लेके बैठिए, फिर जो थोड़ा बहुत आता है उसके डाउट्स क्लियर करिए, उसको कवर अप करिए, और जो बहुत अच्छी तरह आता है उस पर रिवीजन मोड चलाइए। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेटेजाइज करना ही पड़ेगा। स्केड्यूलिंग। अब हमें स्केड्यूल बनाना पड़ेगा। कब से?
हम तो 365 डे शेड्यूल बनाते हैं, लेकिन क्या वो शेड्यूल फॉलो होते हैं? नहीं होते हैं। लेकिन क्या अब हमारे पास टाइम है? हमारे पास टाइम भी नहीं है। तो इसका मतलब हमें शेड्यूलिंग आज से ही करनी पड़ेगी। अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म, जितनी जल्दी मैं करूंगा उतनी जल्दी मेरे रिजल्ट्स मेरे सामने होंगे। तो देखिएगा क्या है, मेक अ शेड्यूल इंडिकेटिंग द टाइम टू बी डिवोटेड फॉर द सेम, और हमें टाइम भी डिवोट करना है। अगर मैं कोई शेड्यूल बना रहा हूं तो मेरे को सारी चीजें छोड़ के उस चीज पे ही डिवोट करना है। टाइम टेबल्स आर नॉट ऑलवेज फॉलोड, जैसा मैंने आपको कहा 365 डेज 365 टाइम टेबल्स एंड नॉट फॉलोड ओनली अ सिंगल डे। एक भी दिन हमने फॉलो नहीं किया, नॉट इवन अ सिंगल डे। नीड टू स्टिक टू इट। लेकिन अगर हम स्केड्यूलिंग कर रहे हैं इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना मेरे पास है, तो हमें वो टाइम टेबल फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर हम अपने ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन हमारे पास जो है पूरा एक दिन 24 आवर्स, अगर हम उसे एनालाइज करें तो हमारे पास बहुत टाइम है जो हमें कम लगता है। बहुत टाइम कैसे है, थोड़ा सा इसको व्यू कर सकते हैं कि अगर हम टोटल देखें, अगर ये मेजर एक्टिविटीज हम देखें, फ्रेशन अप है, मील्स है, स्लीप है, पावर नैप्स, जब भी हम पढ़ाई कर रहे हैं बीच बीच में हम छोटे छोटे पावर नैप्स ले सकते हैं। 1-2 घंटे की पढ़ाई के बाद हम छोटे छोटे ब्रेक्स ले सकते हैं। तो पावर नैप्स की फॉर्म में भी हम थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं। देन वी हैव मिसलेनियस, और भी कोई अर्जेंसी है, कोई और मेडिकल रीजन है, उसकी वजह से हम 1 आवर का ब्रेक ले सकते हैं। टोटल अगर हम देखें तो हमारे 9.5 से 10 घंटे ही यूटिलाइज हो रहे हैं। ये जो हमारी मैंडेटरी एक्टिविटीज हैं, इसके अलावा सारा टाइम हमारा। तो क्या सारा टाइम हमारा कैपिटलाइज हो रहा है पढ़ाई में? क्या मैं पूरा टाइम ये कैपिटलाइज कर रहा हूं, यूटिलाइज कर रहा हूं, उतना डिवोटेडली पढ़ रहा हूं? शायद नहीं। इसीलिए शायद मैं ये वीडियो देख रहा हूं, और शायद इसीलिए मेरे को जरूरत है कि कैसे मैं अपनी दिनचर्या चलाऊं। जितने भी हमारे सेशंस होंगे, जितने भी मैं अपनी स्केड्यूलिंग कर रहा हूं, पूरे एक दिन का सेशन होगा, वो मेरा प्रोडक्टिव होना चाहिए कि बाय द एंड ऑफ डे आई शुड फील कि आज मैंने कुछ सीखा है या आज मैंने अपना टारगेट पूरा किया है। तो हमने क्या करना है, उठते ही या एक दिन पहले जब हम एंड ऑफ द डे, तो प्रीवियस डे जो हमारा रात होगी जब हम अपनी वाइंड अप कर रहे हैं पढ़ाई, उसी दिन हमें नेक्स्ट डे का टारगेट सेट करना है कि कल मैंने ये सब्जेक्ट्स, ये टॉपिक्स कंप्लीट करने ही हैं, और करने हैं तो करने ही हैं। डेडिकेशन एंड हिट्स द बुलसाई, जस्ट उसको हिट करिए, पूरा का पूरा अपना टारगेट अचीव करिए। जैसा मैंने आपको बताया ब्रेक्स, तो हर 1-2 घंटे की पढ़ाई के बाद आप शॉर्ट ब्रेक्स ले सकते हैं, पावर नैप्स ले सकते हैं, रिलैक्स, रिफ्रेश एंड रीफोकस, रिचार्ज। तो ये छोटे छोटे ब्रेक्स जो हैं हमको रिफोकस, रिचार्ज करने में हेल्प करेंगे। अब अगर हम नैप ले रहे हैं तो जरूर नहीं है कि ये कंटिन्यूअस नैप 1 घंटे की लें, हम 15-15, 20-20 मिनट के नैप्स ले सकते हैं रिलैक्स होने के लिए। अब हम क्या करते हैं रिलैक्स होने के लिए, जैसे मैंने बताया मोबाइल फोन, लेकिन नहीं, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, हम अभी छत पे जाके, घर की छत पे जाके एक वॉक ले सकते हैं, वो हमें रिलैक्स करेगा। कोई हम डिवोशनल म्यूजिक सुन सकते हैं, कोई लाइट म्यूजिक सुन सकते हैं, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, इनके पास जाके बैठ के बात कर सकते हैं। तो दिस इज द टाइम टू रिलैक्स। ऐसे हमें अपने माइंड को फोकस करना है, छोटे छोटे ब्रेक्स लेने हैं और फिर अपनी स्टडीज कंटिन्यू करनी है। रिलैक्स होने के लिए मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन ये सब चीजें हैं जो हमारे इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, जो हमारे को करती है डेविएट, और लास्ट में हमारा हो जाता है क्या, मोए मोए। तो इससे बचना है हमें, कहीं ना कहीं हमें यही चीज कट ऑफ करनी है, क्योंकि जब तक हम इस पर वर्क नहीं करेंगे तब तक हमारे को दिक्कत ही रहेगी, हम फोकस नहीं कर पाएंगे। पूरे दिन का स्केड्यूल फॉलो करने के बाद लास्ट का हमें टाइम एक स्लॉट ऐसा रखना है जिसमें हमें करना है रिवीजन। अब रिवीजन करना क्यों है, इसीलिए करना है क्योंकि जितना हमने दिन भर में पढ़ा है वो नेक्स्ट डे भी हमको रिटेन रहे, या फिर एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक मेरे माइंड में रिटेन रहे। नहीं तो वो वर्चुअल है, सारा का सारा निकल जाएगा दिमाग से, विल बी फॉरगेटिंग द थिंग्स। तो रिटेन करने के लिए, आगे तक रिटेन रहे, जितना हमने दिन भर पढ़ा है शाम को उसको हमें रिकैप करना है, रिवाइज करना है। तो रिवाइज द कंटेंट स्टडीड एट द एंड ऑफ द डे। Why? Because a revision is just another step towards perfection. तो अगर हमें परफेक्शन लाना है, वो चीज रिटेन रखनी है, तो हमें रिवीजन करना ही पड़ेगा। रिवीजन कर लिया, पढ़ाई कर ली, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे को ये चीज आई या नहीं आई? उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? उससे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है असेसमेंट।
कि खुद को असेस करिए। असेस कैसे करिए? अपनी बुक खोलिए, रैंडम कुछ क्वेश्चंस ढूंढिए, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम चीजों को लर्न करते हैं, और लर्न करते हैं तो हम में कॉन्फिडेंस आ जाता है, मुझे ये चीज आती है। लेकिन कब नहीं आती? जब मुझे उसे लिखना पड़ता है, जब मेरे सामने बुक नहीं होती। तो इसीलिए असेसमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये जरूर फॉलो करें, डेली बेसिस पे खुद को असेस करें, कुछ क्वेश्चंस रैंडमली उठाएं, उनको सॉल्व करें और देखें क्या ये मुझसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे हैं, किस पॉइंट पे मैं फंस रहा हूं, और फिर हमें उसको रिकवर करना है। तो पता चलेगा कि वेयर आई एम स्टैंडिंग, कि कहां पे मैं खड़ा हूं, इतना पढ़ने के बाद, इतना रिवाइज करने के बाद कहां दिक्कत हो रही है। तो इसको असेस करना जरूरी है। तो जिन जिन बच्चों ने शेड्यूलिंग नहीं की है, शेड्यूल फॉलो नहीं किया है, वो आज से ही शेड्यूल बनाएं, बिकॉज बेटर लेट देन नेवर। अभी इतनी देर नहीं हुई है, आपके पास टाइम है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी नहीं किया तो कभी नहीं कर पाओगे, नाउ और नेवर। तो बच्चों, ये वीडियो फॉलो करिएगा, इनके जितने भी पॉइंट्स उनको अप्लाई करिएगा, देखिएगा रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव होंगे। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू।